तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर लिया है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, आपकी क्या राय है? और देश को, देश की सभ्यता को, देश के लोगों की भावनाओं को, देश के सैनिकों को, उनको बड़ा मानना चाहिए। असली हीरो ये लोग होते हैं। आपने कई बार कहा है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है। कहने के लिए इसको इंडस्ट्री कहा जाता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। मैं बोलता हूँ झूठ बोलते हैं ये लोग, कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये जो फिल्मी भूख है कि इसमें मरने तक सबको चाहिए वो हीरो ही बने रहें। बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा जुगाड़ चलता है। वहाँ जिसकी चौहन्नी 26 पैसे में चल जाए, मतलब चल लग जाए तो तीर, ना लगे तो तुक्का। माँ ने कहा मुझे कि तू, तेरे अंदर बहुत तेवर है, बहुत ज़्यादा तेरे अंदर गुस्सा है। कई बार मन एकदम टूट गया। इतना आसान नहीं है भक्ति की राह, और संगीत तो एक भक्ति की ही राह है। 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिंदगी से हार मानकर खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन जब तकदीर ने इन्हें दूसरा मौका दिया तो अपने संगीत से इन्होंने दुनिया को बता दिया कि ये किसी से कम नहीं। इनके गाने तेरी दीवानी या फिर सैयां इनका अलग अंदाज दिखाते हैं और वहीं जो है इनको यूनिक बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं शिवांगी और आप समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले बात करेंगे आपके म्यूज़िक की। जब आपने शुरुआत करी अर्ली 2000 से लेकर अब तक, कितना आपका म्यूज़िक इवॉल्व हुआ, कैसे बदलाव आया? तो शुरू में तो कुछ गाने हमारे थे जो रोमांटिक होकर भी थोड़े स्पिरिचुअल एलिमेंट्स रखते थे। बाद में धीरे धीरे प्योरली स्पिरिचुअल होते गए, और फिर आदि योगी से लेकर फिर अनादि अनंता और जय जय केदारा, इस तरह के बनते गए। फिर और उसी दरमियान हमारा बम लहरी भी आ गया था, तो तब से थोड़ा सब लोगों को लगा कि ये तो स्पिरिचुअल गायक हैं, स्पिरिचुअल गायक हैं, तो उस तरफ ही फिर ओरिएंटेशन बढ़ता गया। हालांकि अभी भी हमारे रोमांटिक गाने भी आते हैं और उनकी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और चर्चा होती है, लेकिन अभी ऐसा होता है। जी, पॉपुलैरिटी तो है ही, ऑफ कोर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि पास ऑन हो रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है आपकी वो म्यूज़िक में झलकती है, तो ये कनेक्शन क्या है? तो ये कनेक्शन ये है कि देखिए, मैं पला हूँ एक आश्रम में और साधुओं में, महात्माओं में, तो मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की ज़्यादा रही, और मेरा एक्सपोजर फिल्मों की तरफ कम रहा। मुझे मिली नहीं फिल्में देखने को। अब बचपन में जो चीज़ें नहीं मिली तो ना खेल में ना फिल्मों में किसी तरह हुआ ही नहीं, तो इसलिए बस इसी तरफ रहा। चर्चे ऐसे हैं कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपके गाने जो हैं वो अध्यात्म और शांति की झलक दिखाते हैं, तो ये डिफरेंसेस क्यों है? तो गुस्सा वैसे हमको कम आता है, और अगर आता भी है तो क्षणिक आता है, और उस क्षणिक में भी हम ज़्यादातर हंसने लगते हैं, तो बस उतनी सी बात है। अब एक और बात है, मीठा आपको बहुत पसंद है, लेकिन फिर आपने वो क्यों छोड़ा? नहीं, बाल्यावस्था में मीठा खाता था मैं। तो जब मैं जिद करके घर छोड़ रहा था शिवांगी, तो तब माँ ने कहा मुझे कि तू, तेरे अंदर बहुत तेवर है, बहुत ज़्यादा तेरे अंदर गुस्सा है, तो अभी तुझे तो मेरे हाथ के कलाकंद और गाजर के हलवे बड़े पसंद थे, अब इतने चश्ने कहाँ से खाएगा तू, घर छोड़ के भाग रहा है, सड़कों पे जिएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जिएगा, क्या खाएगा। और तब मैंने बोला था कि माँ, मैं तेरा ही हूँ, आज के बाद मीठा ही नहीं खाऊंगा, मिठाई तो छोड़ो, कुछ भी मीठा छोड़ दूंगा ज़िंदगी में। क्योंकि जब भी आप घर छोड़ते हैं या अपनी ज़िद फॉलो करते हैं, जुनून में कोई कार्य निर्णय लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई त्याग करना पड़ता है। और हम बाल्यावस्था से ही बहुत ऐसे हरकतें करते हैं जो मैच्योर्ड लोग भी नहीं कर पाते कभी कभी। तो हम ज़िद्दी भी थोड़े सकारात्मक रूप में हैं, मतलब हम मूर्खता वाली ज़िद नहीं करते। हमने उस वक्त जैसे कोई बड़ा इंसान, तो ऐसे निर्णय लिए हमने। पर क्या आपने अपने सिंगिंग करियर में कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ देना चाहिए? हाँ, कई बार लगा ऐसा शिवांगी, और कई बार मन एकदम टूट गया और समझ आया कि नहीं, इतना आसान नहीं है भक्ति की राह,
और संगीत तो एक भक्ति की ही राह है, और भक्ति की राह में भी कामयाब होना, सफल होना, वो भी आज के दौर में, आज के ज़माने में। तो ऐसे में बहुत बार मन हटा कि यार ये नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए। और जब मैं सीख सकता था तब मुझे वक्त ने समय भी नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, मतलब वक्त ने ही वक्त नहीं दिया उस वक्त। अब मैं बोलता भी हूँ कि पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। तो ऐसे में जो यंग सिंगर्स हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर वो निराश हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि देखिए, ये जो समय है जब आप निराश हो सकते हैं और जब आप आशान्वित हो सकते हैं, इस समय को यदि आप परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, सीख के और अभ्यास करके, क्योंकि देखिए अनुशासन मतलब प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। अब आप अपने आप को, जब तक आप सफल नहीं होते तब आपको बहुत सारे सपने होते हैं, तभी आपको ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। आपको शरीर को भी ठीक रखना है, बेडौल नहीं होना है। पता लगा आप सड़क छाप खाना खा के एंडे बेंडे हो गए, बाय द टाइम यू बिकम स्टार तो आप एंडे बेंडे अदरक की तरह हो गए, वो भी नहीं होना। तो तब आपके ऊपर ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। जब आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते तब आपको लगता है कि यस, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। तो आपको सेहत में भी ठीक रहना है, तैयारी भी तगड़ी करनी है, सीखना भी है, अभ्यास भी रेगुलर, अपनी डाइटिंग पे भी ध्यान देना है। मतलब जो आप नहीं कर सकते वही करना है। अच्छा, जबकि आपके खाने के लाले हैं तो आप डाइटिंग क्या करेंगे? आपकी तो नेचुरल डाइटिंग चल रही है। लेकिन यही होती है, जिनको चुना जाता है चुनौतियाँ उन्हीं को देते हैं मेरे परमेश्वर। आ जाते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ। आपने कई बार कहा है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्या बदलाव आप चाहते होने चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर जब कामयाब कोई हो जाता है शिवांगी, तो कामयाब इंसान बिना कामयाब वाले से मिलते भी नहीं। ये है सच्चाई। कहने के लिए इसको इंडस्ट्री कहा जाता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। मैं बोलता हूँ झूठ बोलते हैं ये लोग, कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ जो कामयाब हो जाता है वो खुद अपने आप में इंडस्ट्री हो जाता है। बाकी जो एसोसिएशंस होती भी हैं वो गरीबों की होती हैं। मतलब जो बेचारे अनएम्प्लॉयड होते हैं राइटर्स, उनकी एक एसोसिएशन होती है। उनका कोई ज़्यादा, जो भी सफल राइटर्स होंगे वो कभी नहीं दिखेंगे उस एसोसिएशन में, होते हुए भी उनकी मीटिंग्स में कभी नहीं दिखेंगे। जो सिंगर्स की भी होती है तो बिजी वाले, जो कामयाब वाले सिंगर हैं वो नहीं दिखेंगे, अनएम्प्लॉयड वाले बहुत दिखेंगे। अब वो चाय कॉफ़ी भी पीने वही आएंगे, बातें भी करने वही आएंगे। तो ऐसे में मैं बोलता हूँ ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर बदलना है तो यही है कि सब लोगों को अवेयर किया जाए और ईच वन टीच वन। एक जो कामयाब हो जाए वो किसी और को का हाथ थामे, जो छक जाए वो किसी और को छकाए, जो पढ़ जाए वो किसी और को पढ़ाए। तो ये श्रृंखला बढ़ेगी और इसी तरह से एजुकेट होंगे लोग कि हाँ, एजुकेशन इस फील्ड में भी आनी बड़ी ज़रूरी है, आर्ट में, फील्ड और फिल्मों में, म्यूज़िक में। यहाँ पे क्या है, सब अपनी अपनी सल्तनत के राजा हैं। लगता ऐसा है कि वो ये एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं ना। एक इंडस्ट्री के होकर भी, एक फ्लाइट में होकर भी सबके अंदर अफारा चढ़ा रहता है, जैसे बहुत बड़े गुब्बारे हैं और फूले हुए घूम रहे हैं। तो वैसा नहीं। जबकि इंडस्ट्री का मतलब, एसोसिएशन का मतलब तो बहुत ही अपनेपन का, एक परिवार की तरह होना चाहिए। हाँ, वो होते हैं कैमरों को देख के, जब कोई इवेंट होता है तब वो एक्टिंग ऐसे करेंगे सब, जैसे ओ ही इज़ अ फैमिली, ही इज़ अ फैमिली। कभी नहीं होता। 15-20 साल में भाई तू एक बार भी दिखा नहीं, मिला नहीं, तेरे घर नहीं पता, तेरा घर कहाँ है, तुझे हमारे घर का नहीं पता, झूठ क्यों बोल रहा है? तो झूठ बहुत बोलते हैं वहाँ पर। तो आपने ये भी कहा है कि आजकल के गानों में वो गहराई नहीं मिलती, तो कैसे वो गहराई लाई जाए, कैसे लिरिक्स इम्पैक्टफुल बने? तो देखिए, अगर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सबको, कामयाबी भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, तो उससे होगा नहीं कुछ। बहुत आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस होंगे तो नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो थोड़ी गहराई बढ़ेगी जीवन में। और यदि तत्व नहीं होगा, सत्व नहीं होगा, तो आपके कृत्य में झलकेगा। फिर तो हल्की बातें और भाषा की शुद्धता नहीं है फिर। और यही बात है, देखिए, बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। जो क्राफ्ट होता है, जो शिल्प होता है,
राइटिंग का, गायकी का। एक नुक्ते ने बदल डाली तकदीर हमारी, हम अर्ज करते रहे वो गर्ज समझते रहे। ऐन और गैन बनते तो एक ही जैसे हैं, नुक्ते से बात बदल जाती है। वहीं इंडस्ट्री में एक और इस वक्त जो है कंट्रोवर्सी चल रही है कि दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर लिया है। अब लोग काफ़ी नाराज़ हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी देखिए फिल्मों की दुनिया में हमारी ज़्यादा राय है नहीं, और अगर राय है भी तो यही है कि तमीज़ की फिल्में बननी चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए, और देश को, देश की सभ्यता को, देश के लोगों की भावनाओं को, देश के सैनिकों को, उनको बड़ा मानना चाहिए। असली हीरो ये लोग होते हैं, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। कितने बड़े बड़े हीरो आए और फिल्मों के और पर्दे के, वो निकल लिए, पता भी नहीं चलता संसार को, कहीं नहीं पता लगता कि ये भी थे। अब जैसे एक बार का हमको बताया ये कि एक ऐसे हीरो हुए हैं, नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि एक का नाम लेंगे फिर सबका लेना पड़ता है। उनकी 17-18 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई, अब वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। अच्छा, वो अनएम्प्लॉयड होकर भी उदास हैं। तो देखिए, जब आपको उरूज पे परमात्मा ने बिठाया, उसके बाद तो आप शांति से मस्त होके आनंद के, ग्रैटिट्यूड के भाव में भी जी सकते हैं। बट वो असफलता उनको अब दिख रही है जब सफल हो चुके हैं। जो सफल हो चुके हैं वो आप उसी ग्लोरी में रहिए, उसको ग्रैटिट्यूड में रहिए। आपने चांद तो छू लिया ना, सदा दिन एक से नहीं होते। लेकिन ये ऐसी भूख है, ये जो फिल्मी भूख है, कि इसमें मरने तक सबको चाहिए वो हीरो ही बने रहें, सबको। तो ये लगता है हमें यार, नकली दुनिया है ये। नकली दुनिया। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा जुगाड़ चलता है? नहीं, हमको एक्चुअली इसके बारे में नॉलेज कम है कि यहाँ फिल्मों में क्या चलता है। बिकॉज हमको लगता है कि वहाँ जिसकी चौहन्नी 26 पैसे में चल जाए, मतलब लग जाए तो तीर, ना लगे तो तुक्का, तो वैसा होता है वहाँ पर। तो आजकल अगर बात करें, आजकल के गानों की बात करें, डिजिटल म्यूज़िक भी आ गया है, ऑटो ट्यून बहुत आ गया है। तो आपको लगता है कि म्यूज़िक कहीं, मतलब म्यूज़िक और गाने ख़त्म से होते जा रहे हैं? देखिए, कुछ भी आ जाए भले शिवांगी, इस दुनिया में जब तक आप मेहनत करके, अपने मत के और अपने आप को तैयार करके जब आते हैं, तो उसकी खुशबू, पके फल की खुशबू, पके फल की चमक अलग होती है। देखिए, कितने बार लोग जल्दी के चक्कर में, चांद छूने के चक्कर में न जाने क्या क्या छू के आ रहे हैं, लेकिन पता चल जाता है ना जी। तो तैयार होके जब आता है इंसान, देखिए आप एक सिंपल सी बात बताते हैं हम, हमसे कई क्वेश्चन करते हैं लोग कि आपको खाना बनाना आता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं ऐसी रोटी बना सकता हूँ जो हर रोटी फूलेगी। अच्छा, ये क्या, ये कोई बड़ी प्रभावित करने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन हर रोटी का फूलना अपने आप में एक सूत्र है। वो कैसे? जो रोटी फूलती है वो अच्छे से सीखेगी, जो अच्छे से सीखेगी उससे भाप अच्छे से निकलेगी। अच्छा, उसकी विशेषता क्या है, ये कैसे फूलेगी? अच्छी फूलने के लिए अच्छा आटा गूंदना होता है। अब जब आप गूंधे नहीं होंगे ठीक से, तो आप फूलेंगे भी नहीं, फूलेंगे भी तो आप गुब्बारे की तरह फूलेंगे, तो वो है गड़बड़। तो अगर आधा पका फल या कच्चा फल बाज़ार में आता है, तो उससे बाज़ार भी बदनाम होता है कि यहाँ तो नकली सामान मिलता है। तो इसलिए हमें तैयार होकर ही आना चाहिए, तभी गहरे काम होंगे, गहरे गीत लिखे जाएंगे, और अपनी एक अलग, चाहे फिर आप कितनी भी टेक्निक आ जाए, ऑटो ट्यून आ जाए, रील आ जाए, वायरल आ जाए, लेकिन जब जो सोल होती है वो अपनी खुशबू अलग दिखती है, और उसमें हज़ारों में आप पहचानते हैं कि वाह यार, ये तो दिल छू लिया यार इसने तो। जैसे अभी हमारा एक नई उड़ान शो आता है, हमारे बर्थडे पर हम नए गायकों को लॉन्च करते हैं जी। तो नई उड़ान की विशेषता क्या है कि इस बार, अब क्योंकि इंस्टा रील्स और ये सब पे भी हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो उसमें से भी 200 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 200। अच्छा, लाने तो मंच पे 10 ही हैं, जिनको 10 में से 1 या 2 को सेलेक्ट करना है। अभी 200 तो रील से आए हैं इंस्टा की, उनमें से 1 या 2 जो हमने देख पाए, उनको देखते ही ऐसे बोला, यार इसका नंबर रखना, इससे मैं मिलना चाहता हूँ, ये मैंने बोला।
तो खुशबू अलग पता लगती है तैयारी की। तो जो तैयार वाले लोग होते हैं ये मेहनत किए हुए होते हैं। अच्छा, मेहनत किए हुए लोग इत्तेफाक से थोड़ा दूर दराज से होते हैं, वो महानगरों में नहीं। महानगरों में सबको जल्दी जल्दी कामयाबी चाहिए, तो वो फिर बात बनती नहीं। तो ये दूर दराज के लोग होते हैं, कोई इंदौर का है, कोई कुछ और भी इंटीरियर जगह का है। तो जब ये पता लगता है कि हाँ वो 15 साल से सीखा हुआ है, 18 साल से सीखा हुआ है और अभी एकदम यंग है, इसका मतलब बाल्यावस्था से ही सीख रहा होगा और सच्चे से सीखा होगा, तभी बहुत मिठास के साथ गा रहा, तो ये होता है, असर दिखता है फिर। तो इस बार आप किसको लॉन्च करने वाले हैं अपने बर्थडे पे? वो तो रिवील नहीं कर पाएंगे, अभी सरप्राइज है। वैसे ही रियलिटी शोज़ पर आते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ इस वक्त आ गए हैं, आप भी कई बार जज रह चुके हैं, तो इसमें रियलिटी होती कितनी है? रियलिटी शोज़ में रियलिटी नहीं होती और अनरियलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट की मजबूरी ये है कि कमर्शियल शो है शिवांगी, उनको भी सबको अपने आगे बढ़ने होता है शो को, तो इस तरह से सब फंसे होते हैं। अब एक सवाल मेरा ये है कि आपने 2 घड़ियां क्यों पहनी हुई है? क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था, लेकिन मैंने अब देखा आपने 2 घड़ियां पहनी हुई हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक यही है कि 2 हाथ हैं, 2 घड़ी थी, तो एक हाथ उदास था और एक घड़ी उदास थी, मैंने दोनों की उदासी दूर कर दी। ये भी खुश, घड़ी भी खुश, 2 हाथ हैं, 2 घड़ी हैं, दोनों पहन लिया। अब ऐसे ही जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप 4 लाइन गा दें, तेरी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।